नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में हुए सीएम साय के मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। सीएम विश्वदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। बैठक से पहले नए मंत्रियों की नियुक्ति होगी। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल होंगे। बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। आपको बता दें, इससे पहले 19 अगस्त को पिछली बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में सीएम विश्वदेव साय अध्यक्षता करेंगे। तो सीएम साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंगलवार को ये बैठक होगी। कैबिनेट की सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में शामिल होंगे सभी 14 मंत्री। तो सीएम विश्वदेव साय की बैठक बेहद महत्वपूर्ण जो कि होने जा रही है। सभी 14 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम साय ने मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और बैठक का आयोजन तमाम महत्वपूर्ण विषय पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम साय ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम विश्वदेव साय ने सौर ऊर्जा को लेकर कहा कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण घटेगा। कोयले से बनने वाली बिजली से प्रदूषण बढ़ रहा है। पीएम मोदी का 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। हमारी सरकार उसी के अनुरूप काम करते हुए पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना शुरू की है। तो सौर ऊर्जा जागरूकता प्रोत्साहन अभियान पर जोर दिया जा रहा है। रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का आयोजन किया। आयोजन में सीएम विश्वदेव साय ने शिरकत की है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण घटेगा क्योंकि देखा जाता है कि प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोयले से होने वाले बिजली से बढ़ रहा है प्रदूषण। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हो, जिससे प्रदूषण कम हो और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए एक सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें जो सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना में केंद्र के द्वारा पहले से था, लेकिन हम लोग भी इस साल के बजट में 1 किलोवाट में 15,000, 2 किलोवाट का 30,000 और 3 किलोवाट का 30,000 ऐसा सब्सिडी देने का प्रावधान। रायपुर में बड़ी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित चिनवानी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय चरणदास महंत ने खुद कांग्रेसी नेताओं को चमचा, उपद्रवी और तोड़फोड़ करने वाला नहीं बताया था। महिला पुलिसकर्मी से की गई बदसलूकी और मंत्री केदार कश्यप के कार्यालय में की गई तोड़फोड़ निंदनीय है। चिमनानी ने पूछा कि क्या हार की निराशा इंसान को ऐसा बना देती है। जनता कांग्रेस के इस कृत्य का जवाब जरूर देगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता का तीखा वार है कांग्रेस पर। सोचा नहीं था जनता इसका जवाब देगी। डॉक्टर चरणदास महंत ने पिछले दिनों बताया था कि कांग्रेसी चमचे हैं, परंतु ये नहीं बताया था कि वो उपद्रवी भी हैं, वो तोड़फोड़ भी करते हैं, वो गुंडागर्दी भी करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करना, उन्हें घायल करना, मंत्री श्री केदार कश्यप जी के कार्यालय में तोड़फोड़ करना, पत्थर फेंकना, यह कार्य निंदनीय है। यह एक घृणित कार्य है। कांग्रेस के नेता हार की निराशा में इतना गिर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। जनता इसका। तो कांग्रेस को लेकर ये बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है कि बीजेपी ने बताया है कांग्रेस को उपद्रवी चमचा को लेकर ही बात कही है। तो लगातार बीजेपी ने इस कटाक्ष किया है। महिला पुलिस से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। तो मंत्री कार्यालय में तोड़फोड़ की भी बात को रखा गया है। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े किए कि हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है। तो बीजेपी के प्रवक्ता का यह तीखा वार निकलकर सामने आया है। तो बीजेपी ने बताया कांग्रेस को उपद्रवी।
सीएम विश्वदेव साय कांग्रेस पर दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए सीएम साय से पूछे हैं तमाम सवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैश ने कहा कि क्या सीएम ने पीड़ित कर्मचारी का पक्ष जानने की कोशिश की है? न्याय तभी होता है जब दोनों पक्षों को सुना जाए। कर्मचारी की हिम्मत है कि जो उसने मंत्री पर आरोप लगाए हैं, बिना घटना घटे इतनी बड़ी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। साथ ही अध्यक्ष दीपक बैश ने अपनी पीसी में सरकार को और भी मुद्दों पर घेरा है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैश का प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम विश्वदेव साय के बयान पर कांग्रेस का ये पलटवार निकलकर सामने आया है। दीपक बैश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय से तमाम सवालों को पूछा है। क्या मुख्यमंत्री ने पीड़ित कर्मचारी का पक्ष जाना है? कर्मचारी में हिम्मत है, उसने मंत्री पर तमाम आरोप लगाए हैं। हम सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैश ने विश्वदेव सरकार पर तमाम सवाल किए हैं और कहा कि कर्मचारी ने जिस प्रकार से जो आरोप लगाए उसको लेकर बात को रखा है। तो कांग्रेस के चीफ छत्तीसगढ़ के दीपक बैश ने तमाम सवाल विश्वदेव साय की सरकार पर किए हैं। देखिए, ये तो आपत्तिजनक है। अगर घर में स्वयं मैं भी नहीं था, कोई कर्मचारी भी नहीं था, उसके बाद आप मेरे घर में बिना अनुमति का प्रवेश कैसे किए? सबसे बड़ी बात। और वीडियो किसको अनुमति से आप वीडियो बनाए? मतलब आप क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? हम मेरे पास सीसीटीवी फुटेज तो है। क्या आप सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं क्या उस सर्किट हाउस का? मेरे पास तो कैमरा लगे हुए सीसीटीवी फुटेज है। आप बोल दो तो मैं भी दे देंगे, लेकिन पहले आप तो जारी कर लो सीसीटीवी फुटेज। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी किसी के घर में भी घुस सकती है क्या? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र बेनकाब हो चुकी है। अपनी कर्मों को छुपाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करना। तो दीपक बैश ने कहा कि बीजेपी तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है अपनी कर्मों को छुपाने के लिए और तमाम आरोप लगाए कि ऐसे कैसे बीजेपी किसी घर में घुस सकती है और कैसी कार्रवाई कर सकती है। सर्किट हाउस पर हुए जो वाकया को लेकर दीपक बैश ने तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय पर उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। दीपक बैश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं थम नहीं रहीं और सरकार सिर्फ फोटो और राजनीति कर रही है। इस पर रायपुर उत्तर में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के ही शासन में बीते 5 सालों में राज्य में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने निकलकर सामने आई है। तो आपको बता दें कि धर्मांतरण पर फिर सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता के बयान से बवाल देखने को मिला है। फोटो राजनीति पर लगा है आरोप और बीजेपी विधायक का तीखा पलटवार है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का पर घमासान लगातार जारी है। रायपुर में बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। दुर्ग के मचानदुर में घर पर भगवा झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जिन्होंने झंडा लगाया है, जिनसे विवाद हुआ है, आज उन्हीं के घर पर फिर से भगवा झंडा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया खुद वहां जाकर भगवा लहराएंगे। शर्मा ने कहा कि भारत की धर्म और आस्था में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा और हर बार सख्ती से जवाब दिया जाएगा। तो भगवा झंडे को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रायपुर में झंडा विवाद पर डिप्टी सीएम का यह बयान निकलकर सामने आया। भगवा झंडे को लेकर गरमाया है माहौल। तो विजय शर्मा ने दी है सख्त प्रतिक्रिया। युवा मोर्चा अध्यक्ष लेकर आ जाएंगे भगवा, धर्म और आस्था से समझौता नहीं है, विजय शर्मा ने कहा है। बलरामपुर में जो कुछ हुआ है उस पर कार्यवाही हुई है। एफआईआर हो गया है। 3 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 नाबालिग लड़के हैं और एक बालिग लड़का है, वो गिरफ्तार हो गए। दुर्ग के समीप मचानदुर में जो विषय हुआ है उसके लिए जो निषाद परिवार है
जिसके घर से जिसने घर पर ध्वज लगाया था और लोगों ने विवाद किया उनसे, तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी भगवा ध्वज लेकर के मचानदुर जा रहे हैं और घर पर पूरे साथियों के साथ जाकर के, मैंने घर वालों से उनसे भी बात की है, वहां पर भगवा ध्वज लगा कर आएंगे और बहुत एहतियात करके आएंगे कि भारतीय सनातनी मानबिंदुओं पर कोई भी आक्षेप अगर आता है तो ये ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ बस्तर में कांग्रेस ने बीजेपी के मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव जोरदार प्रदर्शन किया है। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने किया। मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। वहीं भानपुरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी नेता के आवास पर कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन है। महिला पुलिसकर्मी घायल है, बवाल तेज है। बर्खास्तगी की मांग पर प्रदर्शन जारी है। बीजेपी मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का आक्रामक रुख देखने को मिला। बस्तर में सड़क से सदन तक घमासान जारी है। तो लगातार महिला पुलिसकर्मी घायल है, बवाल इस पर तेज हो रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर सियासत हो रही है। बर्खास्तगी पर लगातार लोग सड़कों पर निकलकर सामने आए हैं। तो कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव को लेकर तमाम कांग्रेस महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता सड़कों पर पहुंचे हैं और पुतला दहन किया है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी पुतला दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग सातवें आसमान पर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज, कहीं मारपीट, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक केदार कश्यप ने खानसामे को बंद कमरे में बुलाकर लात घूसे से मारने का काम किया, गाली देने का काम किया। उस व्यक्ति ने खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैजू को अपनी आप बीती पूरी फोन पर जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, पुलिस उसकी FIR नहीं लिख रही। हमको रोकने के लिए पुलिस सैकड़ों की तादाद में खड़ी है, लेकिन अपराध को इस प्रदेश में रोक नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सोमवार को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अभियान के जरिए आमजन में सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा विकल्पों को अपनाने का संदेश दिया गया। ऊर्जा सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने नागरिकों और विशेषज्ञों से इससे भाग लेने की अपील की थी। यह आयोजन राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का प्रोत्साहन समारोह हुआ है। सौर ऊर्जा को नई रफ्तार मिली है। सीएम ने की है हरित ऊर्जा की वकालत। ऊर्जा क्रांति की नई पहल है। जनता में बढ़ेगी सोलर जागरूकता। और इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि बहुत बड़ी तो सौर ऊर्जा को जागरूकता अभियान प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य शामिल हुए हैं। सौर ऊर्जा को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2070 तक प्रदूषण मुक्त हो। सीएम ने की है हरित ऊर्जा की वकालत। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। तो सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। अभी ये पीएम सूर्य घर योजना जो है, इसका मैं छत्तीसगढ़ का नोडल ऑफिसर भी हूँ। और पीएम सूर्य घर योजना में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्टेट सब्सिडी का जो ऐलान किया गया था, आज वो लगभग 618 उपभोक्ताओं के खाते में डायरेक्ट आज ट्रांसफर की गई है, जिसका उपभोक्ताओं ने यहाँ विटनेस भी किया। यहाँ पर देखें उनके खातों में डायरेक्ट आज कम से कम 1,83,00,000 राशि डायरेक्ट 618 उपभोक्ताओं के खाते में आज ट्रांसफर की गई। उपभोक्ता में काफी उत्साह है। हम देख रहे हैं कि जब से 18 जून से ये सब्सिडी जो जब से लागू की गई है, उसके बाद से ही लगभग प्रतिदिन 300 से 500 एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं, जो पहले हमारे मुश्किल से 50 से 60 एप्लीकेशन प्रतिदिन आते। तो ये बहुत ही उत्साह है लोगों के बीच में। और लोगों अब अच्छी सी बात है कि सस्ती बिजली से मुफ्त बिजली की तरफ लोगों का रुख हो रहा है। अभी ये पीएम सूर्य घर योजना 13 फरवरी 2024 योजना का आगाज हो चुका है। इस योजना के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, आप योजना में संशोधन हुए और उसके बाद राज्य सरकार ने ₹1,000 दो
किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की है। उस हिसाब से ये योजना लगातार एकदम प्रोत्साहित हो रही है। रेलवे में यात्रा के दौरान आईटीबीपी जवानों का बैग चोरी हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने रेलवे पुलिस से की मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिस पर जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा ने बताया कि बुधवार को आईटीबीपी के जवानों ने सूचना दी कि यात्रा के दौरान उनका बैग चोरी हो गया है, जिसमें 10,000 रुपए, 2 पिस्तौल और 4 मैगजीन के साथ कुछ कारतूस थे। तो आईटीबीपी जवानों का बैग चोरी हुआ है, चोर गिरफ्तार हो गया है। तो रेल यात्रा के दौरान आईटीबीपी जवानों का बैग चोरी हुआ। बैग में 10,000 रुपए, 2 पिस्तौल और 4 मैगजीन कारतूस। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। थाना जीआरपी को और कंट्रोल रूम को रेल मदद के द्वारा कि वो यात्रा कर रहे थे हटिया दुर्ग से डोंगरगढ़ जा रहे थे और उनका जो एक पिट्ठू बैग है जिसमें कि उनके 10,000 रुपए थे और 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल बताया था उन्होंने और 4 मैगजीन के साथ में कुछ कारतूस हैं। तो ये संवेदनशील मामला होने के कारण तुरंत संज्ञान में लेकर इसकी जांच की गई और उसी दिन जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन रेलवे स्टेशन के बाहर 2 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे उस बैग के फेंके हुए सामान बरामद हुए थे, पुलिस को मिले थे और पुलिस को फिर ये आशंका प्रबल हो गई थी कि जो भी जिसने चोरी की वो बिलास। खबर सारंगढ़ से। बिलाईगढ़ जिले का सरसीवार सरायपाली मार्ग इन दिनों बस से बदतर हो गया स्थिति में पहुंच चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि मुख्य मार्ग राजधानी रायपुर सहित कई जिलों को जोड़ता है। सड़क की स्थिति पर जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार साहू का कहना है कि उन्होंने इस मार्ग के लिए संबंधित विभाग से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जाए। तो सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बदहाल सड़क से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बस से बदतर स्थिति है सरायपाली मार्ग की। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। तमाम परेशानियां लोगों को होती हैं। शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। जिला पंचायत सदस्य विभाग ने निवेदन किया है जल्द से जल्द कार्रवाई इस सड़क का मरम्मत का कार्य कराया जाए। इतना बुरा स्थिति है भैया, मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। 3-3, 4-4 फीट गहरा हो गया है। गाड़ी जो है बहुत धीमी गति से चलाना पड़ रहा है और आने जाने में बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है। और मैंने ये चीज देखी रहा हूं। मैं कई सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस यहाँ पे गिर भी जाते हैं कई लोग। कई बार ऐसा स्थिति है रोड का। तो शासन प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। रोड की स्थिति तो भैया बहुत खराब है। हम लोग आज कम से कम 4 साल से इसी रोड में चल रहे हैं, लेकिन रोड बहुत ज्यादा खराब है। अपना सरसीवा भटगांव से लेकर के ये सरायपाली तक जो है रोड में गाड़ी लग रहा है कि धंस जाएगी गाड़ी, ऐसा है। हम लोग की बड़ी गाड़ी गैस टैंकर है जो कि छोटी गाड़ियों के लिए तो और ज्यादा दिक्कत है। जो अरे अब सारी रोड के बारे में क्या बताऊं, यहाँ तो जस्ट मेरे घर के सामने है। आए दिन इसमें कोई ना कोई गिरते रहता है। मैं खुद एक बार गिर चुका हूँ, किसी का एक बार हाथ टूट गया था। अब यहाँ पर PW वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा क्या बताऊं, पूरा एकदम कीचड़ धूल। अब यहाँ का हाल तो देख ही रहे हो आप लोग। सब गाड़ी देखो आ रही है जा रही है, क्या बोलोगे। कितना फीट लगभग ये लगभग 2 फीट। सरसीवा से सरायपाली जो मुख्य मार्ग है, यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है। यहाँ आने जाने वाले राहगीर को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और आए दिन दुर्घटना होता है। मैं चाहती हूँ संबंधित विभाग को इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस्पात नगरी भिलाई में 1 दिवसीय दुर्ग जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में तमाम आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला रोलर स्केटिंग संघ के सहयोग से भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 8 में किया गया, जिसमें बच्चों ने न सिर्फ रेसिंग में बल्कि कर्तव्यों के जरिए भी अपनी स्केटिंग प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो जिला रोलर स्केटिंग संघ से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तो दुर्ग में जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से जीता है दिल। दर्शकों को दिल बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ पर मनवाया है।
देखिए जो दलजीत सिंह जी की और रेड्डी सर की जो मेहनत है इतने सालों की, वो हम सब भिलाईवासी देखते आए हैं। एक बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, इसलिए हमने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है स्केटिंग ग्राउंड बनाया जाए और चुनाव जीतते ही उसके लिए मैंने प्रयास किया और 5.5 करोड़ रुपए भिलाई नगर निगम को मिल भी चुके हैं, जो हम बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं। ये जो बच्चे हैं ये भविष्य हैं भारत के, और भिलाई की पहचान खेलधानी के रूप में है, शिक्षाधानी के रूप में और कलाधानी के रूप में। खेलधानी के रूप में बच्चे जो हैं सिर्फ भिलाई का भविष्य नहीं बल्कि भारत का भविष्य बने, ऐसे कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण राजेश चौहान है, सबा अंजुम है हॉकी के क्षेत्र में। ऐसे लगातार जब तक आप बच्चों को प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, वो बच्चे भारत की पहचान कैसे बनेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा प्रयास, जो इनकी उम्र पूरी चले गई, दलजीत सर के रिटायरमेंट की वो कगार पे है, आज भी ऐसा लगता है कि उनका प्रथम दिन है स्केटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा सुनहरा अवसर बच्चों के लिए है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।